नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली होता क्या है और इसमें वाक्य किस तरीके के आते हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है कि द टेंस represents an action or events that will be over within a particular time in the future। कहने का मतलब है कि एक समय से फ्यूचर में जो है जो भी कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, इवेंट यानी कि कोई घटना होती है, वो चलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम में ओवर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। जो काम शुरू होगा यहाँ से वो पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे जो वाक्य आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, करण स्कूल जा चुका होगा। देखिए, एक टाइम पर जो है वो पहुंच चुका होगा। करण जो है स्कूल जा रहा था और एक समय से जाना शुरू करा और एक समय पर पहुंच चुका होगा, मतलब एक इमेजिनेशन पे हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि हम मान के चलते हैं कि एक समय पर जो है वो पहुंच चुका होगा। ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, और जैसे हम सुबह बात करें कि 9 बजे तक हम किताब पढ़ चुके होंगे। अगर कोई भी लेसन है जिसे आपको पढ़ना है तो 9 बजे तक आप सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, और दिमाग में आप ये आइडिया लगा रहे हैं कि 9 बजे तक हम किताब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तुम भगवान की पूजा कर चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे। वह गाना गा चुकी होगी, वे घर आ चुके होंगे। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, हम इसे पहचानते कैसे हैं। तो इसकी पहचान क्या है, तो हिंदी शब्द की क्रिया के साथ जुड़कर हिंदी वाक्य में, ठीक है, जो भी हिंदी वाक्य होता है, ठीक है, क्रिया के साथ जुड़कर चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा, चुकी होंगी या चुके होंगे के साथ जुड़कर वाक्य आते हैं, जिसमें सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आई वी के साथ शैल हैव एंड ही शी इट दिस दैट दे दीज दोज नेम या एक से अधिक नेम्स, मतलब एक से अधिक नेम है यानी कि नेम्स हैं, उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये चीज क्या करना है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ये कुछ आप रूल्स कह सकते हो, तो आपको नोट्स बना के रखना है और नोट में इसे नोट करते हुए चलना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लर्न कर रहे हैं, बिगिनर हैं, और ये लेसन जो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही है। आइए देखते हैं किसी भी वाक्य को हम कितने स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है कि विल हैव एंड शैल हैव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें शैल हैव का प्रयोग आई वी के साथ होता है, और जो बचे हुए ही, शी, इट, यू, दे, दीज, दोज, इन सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या हिंदी में सकारात्मक वाक्य आप कह सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, देन विल हैव और शैल हैव आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देन आपका ऑब्जेक्ट, देन अदर्स,
एग्जाम्पल है आपका वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, फिर वह का इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव, ही विल हैव। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी कि क्रिया, काम क्या हो रहा है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, गॉन। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है जी। जब इसे हम नेगेटिव बनाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, देन आपको तुरंत नॉट आएगा, और जब हेल्पिंग वर्ब डबल होते हैं तो नॉट के बाद सेकेंड हेल्पिंग वर्ब आता है, विल और शैल, देन नॉट, एंड देन हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर्स। ठीक है, तो आपका जो हिंदी वाक्य है वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही, देन ही के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल, देन तुरंत बाद क्या आ रहा है, नॉट, ही विल नॉट हैव, देन वर्ब थर्ड गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। तो कुछ इस तरीके से सेकंड सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब देखते हैं कि और कैसे वाक्य बन सकते हैं, इसके थर्ड देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका थर्ड वाक्य बनेगा वो शुरू हो रहा है क्या से, तो यानी कि इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल आएगा, देन आपका तुरंत बाद सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर्स, और हमेशा एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्या वह स्कूल जा चुका होगा, हिंदी वाक्य शुरू हो रहा है क्या से, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले वह के साथ क्या लगेगा, विल, तो हम क्या लिखेंगे, विल, विल, देन सब्जेक्ट ही, विल ही हैव, then second helper, will he have gone to school, then आपका क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। तो थर्ड हो गया। जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, जो हिंदी वाक्य है क्या से ही शुरू होगा, बस बीच में नहीं का उपयोग हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव में बनता है तो तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को पता है। बाकी स्ट्रक्चर जो कहते हैं सेम रहेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल, देन सब्जेक्ट, तुरंत बाद में नॉट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, विल ही not have gone to school। ठीक है जी, इन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अगला वाक्य किस तरीके का बन सकता है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडल में होता है, तो उसको हम WH या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसमें जो आपका हिंदी वाक्य होता है उसमें मिडल में, बीच में WH वर्ड आ जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। ऐसे जो वाक्य होते हैं हमारे क्या होते हैं, WH वर्ड। ठीक है, जिनमें क्वेश्चन जो है बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों, तो मिडिल में आया है।
वह स्कूल क्यों जा चुका होगा। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर बनता है, तो सबसे पहले आपका WH वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा WH वर्ड यानी कि वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, देन विल, देन सब्जेक्ट आएगा ही, वाई विल ही, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हैव, वाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। ठीक है जी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, जो मिडिल में हिंदी वाक्य के मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आया है उसके साथ नहीं का भी उपयोग जब आ जाता है, तब हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड सबसे पहले, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर। तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही सब्जेक्ट, देन तुरंत बाद नॉट, why will he not have, second helping verb, why will he not have, then verb third, gone to school, then question mark से end कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया। तो हम 6 सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं किसी एक वाक्य के। ठीक है, तो 6 के 6 स्ट्रक्चर जो है हमने सीखा कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 6 तरीके से हम किसी भी एक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते हैं। यह है एक्सरसाइज जिसमें विल हैव एंड शैल हैव का उपयोग करके आपको ये 10 सेंटेंसेज हैं जिनको आपको 6 बॉक्सेस में 6 तरीके से ट्रांसलेट करना है। 6 स्ट्रक्चर्स में आपको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी। उनकी वर्ब यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सीख गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है 6 स्ट्रक्चर में से, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।